वेलकम टू कार्व अकाडमी। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 7वीं का गणित प्रश्नावली 10.1 को। 10.1 को पढ़ने से पहले आपके पास क्या क्या होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा। तो आपके पास ये देखिए होना चाहिए एस्टिमेट बॉक्स। और एस्टिमेट बॉक्स में क्या क्या बहुत नेसेसरी है। सबसे पहले तो पेंसिल और ये वाला देख रहे हो ना, ये होना बहुत ज़रूरी है। साथ में कटर होना ज़रूरी है, पेंसिल को छीलना होगा। जहाँ गलती होगा उसके लिए रबड़ चाहिए। और साथ में ये इंच आपके पास नेसेसरी है। यदि आपके पास एस्टिमेट बॉक्स नहीं भी है, आपके पास ये दो चीज़ होना चाहिए। देखो, एक ये पेंसिल और ये दो भी हो जाएगा तो काम आपका हो जाएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि ज्योमेट्री बॉक्स से ही बनने वाला एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसको किसी तरह नहीं होगा ना, मम्मी पापा से कैसे भी खरीदवाना होगा बाबू, ठीक है। नहीं रहेगा तो फिर आपका मैथ गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए, तो इस एक्सरसाइज का तो नाम जानते हैं, प्रायोगिक ज्यामिति। नाम जानते हैं ना आप लोग, प्रायोगिक ज्यामिति नाम है। और 10.1 में जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है आपको, यहाँ आ जाइए। यहाँ एक किसके बारे में पढ़ना है आपको, यहाँ पर दिया गया है कि किसके बारे में पढ़ना है। आप तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं से संबंधित गुणों के सभी गुण का प्रयोग करके रचना को केवल पैमाना, रूलर और पत्रकार का प्रयोग करके कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में। मतलब कि मेन चीज़ है कि रूलर और प्रकार, इसको आप लोग बहुत सारे बच्चे प्रकार बोलते हैं, प्रकार बोलते हैं, ठीक है। तो इसको उपयोग करना सिखाया जाएगा, इसमें कैसे उपयोग करके ये सारे सवाल को हल किया जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हम कहीं लेकर चलेंगे। पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन। एक रेखा मान लीजिए ए बी खींचिए, इसके बाहर स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। केवल पैमाना, रूलर का प्रकार का प्रयोग करते हुए सी से होकर ए बी समांतर एक रेखा कीजिए। यदि मान लो कि रूलर और प्रकार का उपयोग करके ऐसा हम बना रहे हैं, तो आपको दिखाना है कि ए बी एक समांतर रेखा खींचिए। तो ए बी एक समांतर रेखा खींचने के लिए क्या क्या चाहिए, ये बेसिक है। समांतर एक रेखा के लिए आपको हम लेकर चलते हैं यहाँ पर। देखो, यहाँ पर जो कंडीशन चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, चरण 5, चरण 6, चरण 7 में करने के बाद आपको देखिए यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि एम पैरेलल एन, यानी एम समांतर एल प्रूफ होता है। कैसे समांतर प्रूफ होता है, जब दो एंगल, ठीक है, एकांतर कोण हो। क्या हो, जब दो एंगल एकांतर कोण दिखा देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि समांतर हो गया। तो यही चीज़ आपको सीखना है। तो एकांतर कोण दिखाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ना कि एकांतर कोण दिखाने के लिए दो पैरेलल लाइन है, ए ट्रांसवर्सल है। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वहीं देखो यहाँ पर चीज़ दिखाया गया है। जब ये दिखा दोगे तो समझ जाओ कि आपका एम समांतर एल हो गया, नहीं तो नहीं। हम जब जो बात बोल रहे हैं आपको सभी बातें समझ में नहीं आ रही होगी, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए, देखते रहिए वीडियो। हम 100% आपको समझा कर ही छोड़ेंगे, भागना नहीं है, ठीक है। आइए, सबसे पहले देखिए आपको कैसे पैरेलल दिखाना होता है, समांतर दिखाना होता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहले का एक रेखा एल और उसके बाहर स्थित कोई बिंदु ए लीजिए। देखिए, एक रेखा एल लिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक बिंदु लिया गया है बी ले लेंगे, और बाहर स्थित एक बिंदु ए लीजिए, बाहर स्थित एक बिंदु ए ले लिए। पहला स्टेप में काम करते हैं। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, रेखा एल और कोई बिंदु बी लीजिए और ए को बी से मिलाइए। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, एक बिंदु यहाँ पर जो बी लिए थे ना, इन दोनों क्या कर देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, मिला दिए। तीसरा काम क्या करेंगे, तीसरे चरण में, कि ये जो मिलाने के बाद एक ये बी केंद्र से यहाँ से एक हम क्या करेंगे, सुविधाजनक त्रिज्या लेकर उसको क्या करेंगे, यहाँ से एल को, लाइन को क्या करेंगे, सी पर कट करेंगे। यहाँ से लेकर के ऐसे, ठीक है, ऐसे लेकर के यहाँ से ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। अगला स्टेप में क्या करते हैं कि जो यहाँ पर लिए हैं ना, यहाँ से यहाँ तक इसी डिस्टेंस को लेकर के यहाँ से इसको क्या करेंगे, ऐसे एक केंद्र से तिरछे की तरफ काट देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस जो पहले हम माने थे ना, ये वाला देख रहे हो, देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसी को माप करके, ठीक है, इसी को माप करके इस बार क्या करेंगे, यहाँ से हम लाइन कट कर लेंगे। ये जो केंद्र है ना, यहाँ से कट करके ये जो लाइन है ना, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इस लाइन पर देखो, अगले स्टेप में यहाँ से कट कर लेंगे। इस त्रिज्या का जितना है उतना हाइट पर यहाँ पर कट करेंगे।
और जैसे कट करेंगे फिर क्या कर देंगे, देखो ये हमारा कंप्लीट आ जाता है। ठीक है, आइए कैसे बनाया जाएगा हम उस पर बात करते हैं। ये तो ऐसे ही आपको दिखा रहे थे, लेकिन मेन चीज़ है आपको ये सॉल्व करना, तो इसी की मदद से सॉल्व होगा। ध्यान से देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगी बातें। ठीक है, आइए हम पहले से प्रश्न लिख करके रेडी रखे हुए हैं ताकि बार बार बुक को खोलना ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताया है ना क्या क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कहा है कि एक रेखा मान लीजिए ए बी। क्या है क्वेश्चन है कि एक रेखा मान लीजिए ए बी, तो हम क्या करेंगे, एक रेखा ले लेंगे ए बी। पहले एक रेखा ले लेंगे, अभी नहीं कहा गया कि कितने लंबाई का लेना है, आपको बस ले लेना है। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है, एक लाइन खींच लेंगे। इसके बाहर स्थित, इसका नाम दे दो, इसका नाम जो है ए बी। ये जो रेखा लिए हैं इसका नाम है ए बी। ठीक है, हमने ए बी कर लिया। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब यहाँ पढ़ो, इसके बाहर स्थित बिंदु सी लीजिए। इसके बाहर अब यहाँ पर क्या लिए, एक रेखा मान लीजिए ए बी खींच लिए, और इसके साथ आपको बताया गया है कि यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लो जिसका नाम दे दो, कुछ भी दे दो आपका जो मन। तो हम इसका नाम पी देते हैं। क्या दे दिए, पी दे दिए। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में कहा है कि बाहर स्थित कोई बिंदु सी लीजिए, इसके बाहर स्थित कोई बिंदु सी ले लीजिए। तो हमने यहाँ पर एक बिंदु सी ले लिया। ठीक है, यहाँ तक तो करना है, कोई दिक्कत नहीं, जो कहा है वहीं किए हैं। केवल पैमाना, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए सी से होकर ए बी के समांतर एक रेखा खींचिए। क्या करना है, सी से होकर ए बी, सी से होकर ए बी के समांतर, देखो ये बोल रहा है सी से होकर ए बी के समांतर एक रेखा खींचिए। तो समांतर रेखा कब होता है, जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन जो हो इंटरसेक्ट करता हो। ठीक है, यानी जब इंटरसेक्ट करता हो और ए वाला एंगल और ए वाला एंगल एकांतर कोण क्या हो, बराबर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, समांतर रेखा बोल सकते हैं। इन दोनों को समांतर रेखा बोल सकते हैं जब ट्रांसवर्सल हो और एकांतर कोण हो। ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो ये दिखाने के लिए क्या करते हैं, आइए अब वो दिखाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करिए, बहुत इजी है। ठीक है, पहले क्या करते हैं कि इस लाइन को हम मिला लेते हैं, पी को सी को मिला लेंगे। ठीक है, इस लाइन को हम मिला लिए। अब जैसे मिलाएंगे, क्योंकि आपको ट्रांसवर्सल होना चाहिए, तो हम इसको मिला लिए। तो अब कैसे हम इस एंगल को, एकांतर कोण को हम कैसे बराबर करेंगे, तो इस प्रकार के मदद से क्या करेंगे, हम P को केंद्र मान लेंगे और एक छोटा सा अपने अनुसार, ठीक है, आप जितना लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ज़्यादा बड़ा भी ज़्यादा छोटा भी नहीं। तो आप यहाँ से क्या करिए, एक कोण बनाइए, और यहाँ से हमने एक क्या किया, कोण बनाया। ठीक है, कोण बन गया। अब जैसे ये हमने कोण बनाया ना, जितना का एक कोण बनाया हमने, प्रकाल को इतना ही रखना है यहाँ से। ठीक है, जो सी है यहाँ से इसको भी कट कर लेंगे, यहाँ तक कट कर लेंगे, जितना का ए बनाए हो। बड़ा छोटा नहीं हुआ ना, चेक कर लो, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया, चलो कोई नहीं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर पी केंद्र से मानकर इसको कट किया, फिर सी केंद्र से क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। क्या दिखा रहे हैं, एकांतर कोण दिखाने के लिए कर रहे हैं। अब देखो, अब क्या करते हैं कि यहाँ जो, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ से नहीं दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, त्रिज्या है, इसको हम नाप लेंगे। ठीक है, ये नाप लिए। नापने के बाद क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ से जो कट किए थे ना, अब यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, कट कर देंगे। जैसे कट किए, अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, मिला दिए। और अब देखो, हमने क्या बोला था, समांतर रेखा होने के लिए क्या होना चाहिए, एकांतर कोण सेम होना चाहिए। देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण सेम हो गया, एकांतर कोण हो गया ना, एकांतर कोण हो गया तो हम बोल सकते हैं समांतर रेखा है। तो देखो, तो समांतर रेखा हो गया।
अब ये जो यहाँ से कट किया इसका नाम दे दो, नाम कुछ भी दे सकते हो, इसका नाम दे दो y, इसका नाम दे दो x, इसका नाम दे दो r और इसका नाम दे दो q, कुछ भी दे सकते हो। हमने कर दिया। और समांतर दिखाने के लिए आपको बोले थे ना कि एकांतर कोण क्या होना चाहिए, ट्रांसवर्सल में एकांतर कोण होना चाहिए। एकांतर कोण क्या है, बराबर है। एकांतर कोण दोनों बराबर कर दिए, बराबर करने के साथ हमारा समांतर रेखा खींच दिए, बना दिए। अब बना दिए तो आपका काम हो गया, लेकिन आपको एग्जाम में इतना ही नहीं करना है। अब आपको एग्जाम में क्या करना पड़ता है, इसका रचना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जो आप जैसे जैसे काम किए हो रचना पद लिखना पड़ता है, तब आपको एग्जाम में नंबर मिलेगा। तो रचना पद लिख दीजिए जो जो काम किए हो। तो सबसे पहले आपने क्या किया था, एक रेखा ए बी पर कोई बिंदु पी लिए थे, यही काम किया था ना कि एक रेखा खींच करके बिंदु पी लिए थे। तो नंबर 1, रेखा ए बी पर कोई बिंदु पी लीजिए। पी लिए हैं, लीजिए, चाहे पी लिए हैं लिख दो, आपके अनुसार लिख सकते हो। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, क्या किए, दूसरा स्टेप में ए बी के बाहर एक सी पॉइंट लिए थे, ठीक है, और उसके बाद सी से पी को मिलाए थे। तो इसको भी लिख लो, लिखेंगे ए बी के बाहर कोई बिंदु सी लीजिए और सी पी को मिलाइए। मिलाया। ये लीजिए लिख रहे हो तो लग रहा है कि अभी हम लोग फिगर बनाने से पहले ही काम कर दिए हैं, ठीक ना। तो ऐसे लिख लो, रेखा ए बी पर कोई बिंदु पी खींचे, पी लिए लिख लो, पी लिए, और ए बी के बाहर कोई बिंदु सी लिए और सी पी को मिलाए, ठीक है। अब तीसरा स्टेप में आप क्या किए हो, जो जो काम किए हो ना वही सेम चीज़ लिख देना है। तीसरा स्टेप में क्या किए हो, पी को केंद्र मान करके, ठीक है, एक चाप खींचे हैं। क्या खींचे हैं, आर्क खींचे हैं, चाप खींचे हैं, ठीक है। जो ए बी और पी सी यू क्रम से क्या कर रहे हैं, एक्स वाई पर काटता है। एक्स और वाई पर क्या कर दिया, ए एक्स और वाई पर एक कट कर दिया। तो लिखेंगे पी को केंद्र मानकर, पी के केंद्र मानकर एक चाप खींचिए, एक चाप खींचा जो ए बी और पी सी, देखो ए बी और पी सी के क्या हुआ, ए बी और पी सी के क्रमशः एक्स और वाई पर काटा है तो काट दिया, ठीक है। और क्या किया चौथा स्टेप में, और बोलो क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। उसके बाद हमने क्या किया, सी के केंद्र मान करके फिर वही काम किया, लिखो तीसरा स्टेप वाला काम किया गया है, बस सी को केंद्र माना गया। सी के केंद्र मानकर क्या किया गया है, जो त्रिज्या जो तीसरे चरण का ना, जो चरण 3 है उसी को मान करके ना, सी के केंद्र मानकर, क्योंकि यहाँ से जितना डिस्टेंस है वहीं उसको भी कट किया गया है। सी के केंद्र मानकर, ठीक है, तीसरे चरण की त्रिज्या के बराबर पी सी, क्या लिए हैं, पी सी के विपरीत क्या किया गया है, एक चाप खींचा गया है। पी सी के विपरीत एक चाप खींचा है, पी सी के विपरीत एक चाप खींचा गया जो पीसी को क्यू पर काटता है, जो पीसी के लिए उसको क्यू पर क्या किया, कट किया, ठीक है। ये हो गया स्टेप। और एक और स्टेप लिख दो, पांचवा लिख दो कि
केंद्र क्यू को एक्स वाई के बराबर त्रिज्या एक चाप खींचिए जो क्या किया है, वो इस पर क्या किया है, आर को कट किया है। इसको मान करके यहाँ से जो कट किए हैं और यहाँ पर कट कर दिया गया है, वो बात भी लिख लो। वो बात है कि सी को केंद्र मान करके सी के केंद्र नहीं, सॉरी, सी के तो केंद्र वाला हो गया ना, केंद्र क्यू, इस बार क्यू को केंद्र माना गया है। क्यू को केंद्र मानकर एक्स वाई के बराबर क्या लिया गया है, एक चाप खींचा गया है, ठीक है। और उसके बाद सी आर क्या किया गया है, एक सी आर को मिलाया गया है जो दोनों दिशाओं को क्या करती है, बढ़ाती है। लास्ट स्टेप, सी आर को मिलाया, बस इतना लिख दो, हो गया। तो यहाँ पर जो जो काम सिखाए हैं ना, वही काम यहाँ पर लिखना पड़ता है। एक बार फिर से देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना था, एक लाइन लिए थे जहाँ पर पी बिंदु लिए, पी बिंदु लेने के बाद एक बाहर सी बिंदु लेना था, सी बिंदु ले लिए, इन दोनों लाइन को मिलाया। जो जो कर रहे हैं वो लिखना है बस भाषा में, रचना के पद में, ठीक है, लेकिन मेन चीज़ यही है। और मिलाने के बाद यहाँ से पी को केंद्र मान करके यहाँ से एक चाप खींचा जिसका नाम दे दिया वाई एक्स, और इसी चाप के बराबर सी को केंद्र मान करके यहाँ से कट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक्स से वाई का जो दूरी है इसी को माप करके यहाँ से क्या करते हैं, एक इसको कट करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से इसको फिर कट करेंगे, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस लेंगे नाप करके और यहाँ से कट करेंगे जिसका नाम दे देंगे आर और इसका नाम क्यू, ठीक है। और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से फिर इस लाइन को मिला देंगे, वहीं हमारा समांतर रेखा खींचा जाएगी, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि समांतर रेखा बताने के लिए आपको यहाँ पर एकांतर कोण को बराबर करना होगा, ठीक है, एकांतर कोण खींचना पड़ता है। तो ये था बात।